नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल रियलिटी ऑफ नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रेगिस्तान के निवासी रेगिस्तान में किस तरह से रहते हैं और उनके निवास में कौन कौन सी समस्या आती है। दोस्तों, रेगिस्तान में मानव समाज की विविधताएं सचमुच अद्भुत व आश्चर्यजनक है। इस तथ्य के बावजूद कि रेगिस्तान धरती पर अति गर्म स्थान है, वहाँ सदियों से मानव बसावट रही है। रेगिस्तान की सामाजिक विविधताएं अद्भुत हैं। हालांकि यह बात स्वीकार की जाती है कि मानवीय बसावट केवल रेगिस्तानों के किनारों पर ही अधिक है और रेगिस्तान के मध्य भाग में केवल खानाबदोश लोग ही रहते हैं। क्योंकि रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की क्षमता मानव में कम ही होती है, इसलिए रेगिस्तान में वह अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर जीवन यापन करता है। यही कारण है कि रेगिस्तानों में विश्व की कुल जनसंख्या का बहुत ही कम भाग निवास करता है। दोस्तों, जहां कभी आरंभिक सभ्यताएं जन्मी थी, आज उनमें से कुछ स्थान रेगिस्तान में बदल गए हैं। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि पूर्वी अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में हमारे पूर्वज रहा करते थे। नील, टिग्रिस, यूफ्रेट और सिंधु नदी घाटियों के रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों ने ही सर्वप्रथम कृषि के आर्थिक पक्ष को समझा था। रेगिस्तान में बसावट, सिंचाई, कृषि और आवासीय प्रक्रियाओं से धीरे धीरे आर्थिक विकास होने लगा। दोस्तों, इस प्रक्रिया में पहली बाधा पेयजल सिंचाई के लिए पानी की कमी के रूप में प्रकट हुई। यह भी संभव हो सकता है कि जनजातियों और समुदायों के लोग किसी अन्य आक्रमणकारी द्वारा निष्कासित किए जाने पर भाग कर रेगिस्तान जैसे दुर्गम व निर्जन स्थान में रहने चले गए होंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रेगिस्तानी आवास की समस्याएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में रहना हमेशा से दुष्कर रहा है। हवा और पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन यापन के लिए तीन आधारभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा और मकान को रेगिस्तानी क्षेत्रों में जुटा पाना कठिन होता है। रेगिस्तान में हवा तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पानी, भोजन एवं कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कम ही होती है। दोस्तों, जहाँ पर्याप्त जल नहीं होगा, वहाँ अन्न का उत्पादन भी अपर्याप्त होगा। यह स्थिति लंबे सूखे के दौरान और गंभीर हो जाती है। निर्माण सामग्री के अभाव में रेगिस्तान में घर बनाना भी चुनौती भरा कार्य है। हालांकि यहाँ यह समस्या कभी हल नहीं हो सकती। रेगिस्तान में रहने वाले लोग अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचना चाहते हैं। गर्म रेगिस्तानों में रातें तो बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन यहाँ रेतीले तूफान, बालू के टीलों का विस्थापन और उड़ती रेत की आंधी आदि आपदाएं संकटकारी होती हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं रेगिस्तान में घर किस तरह से होते हैं। रेगिस्तान में घर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव होता है। प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक शरण स्थलों जैसे गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने चट्टानी पत्थर और धूप में तपी मिट्टी की ईंटों से घर बनाना आरंभ किया। रेगिस्तान के सभी आवास स्थलों को उच्च ताप और ठंड के विरुद्ध कुशवाहक होना चाहिए। रेगिस्तान के ग्रामीण इलाकों में ही जो घरों को धूप से तपती मिट्टी की ईंटों से बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, इसलिए ईंटों का जलसह या कहें वाटरप्रूफ होना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपकी कोई जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।